हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, प्लेलिस्ट में हमारा वीडियोस हैं और आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिर हम क्लास 9 के जो है कि अब थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग आया है हमारा रूटीन। अब क्लास 10 के बहुत सारे वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, तो जिसके कारण क्लास 9 के वीडियोस भी अब हम देंगे। और क्या हो रहा है कि मतलब सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी से गेन कर रही है हमारी, ठीक है। सब्सक्राइबर जो है हम लोग को जल्दी से गेन कर रही है और कुछ मदद आप लोग भी कर दें तो आशा है कि मतलब 1 महीने के अंदर अंदर में 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे जाएंगे हमारे और लाइव आ सकेंगे हम रोजाना, ठीक है। तो जब लाइव आना शुरू हो जाएंगे तो 9th और 10th का क्लास दोनों एक साथ देंगे, मतलब दोनों देंगे एक ही दिन में, ठीक है। एक क्लास 9 का एक क्लास 10 का। तो तब तक 9 तब तक आएगा, तब तक देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या देखना है कि उससे पहले हम लोग को देखना क्या है कि क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर 1, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को पास करने के लिए, जो बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए मतलब पढ़ते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, तो उनके लिए मतलब 9 का कोई मायने नहीं होता। लेकिन जो मन लगाकर पढ़ते हैं, जिनको नीट क्लियर करना पड़ता है, जिनको नीट क्लियर करने का शौक होता है, जिनको नीट क्लियर करने की क्या होती है मतलब कि उम्मीद होती है, वो कहते हैं कि मतलब हम नीट क्लियर करेंगे, उनके जुनून से चढ़ा होता है। तो वो 9 से ही अपने 9 से क्या शुरुआती से जहाँ से वो पढ़ते हैं बायोलॉजी, वहीं से अपना बेस मजबूत करके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी चलते हैं क्लास 9 का जो बेस मजबूत करके चलते हैं। अब आइए देखते हैं क्या कि ये हमारा, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा 6ठा लेक्चर है द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाइयों का, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या जीव द्रव्य के बारे में। बहुत सारे नाम हम लोग सुने थे कि नहीं सुने थे कि जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, फलान ठिकान, बहुत तरह की बातें हम लोगों ने जीव द्रव्य के बारे में सुनी थी कि जीव द्रव्य हो क्या है, लेकिन हमें मालूम नहीं था क्या कि जीव द्रव्य होता है क्या, ठीक है। हमें क्या पता, मालूम नहीं था जीव द्रव्य क्या होता है। अब हम लोग को क्या होगा कि मालूम पड़ जाएगा कि जीव द्रव्य है क्या। तो देखिए जीव द्रव्य क्या है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन कि कोशिका द्रव्य आप लोगों को दिखाया गया था कि कोशिका द्रव्य कहाँ होती है, बहुत ही फिगर के साथ साथ, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य जो होता है और केंद्रक जो होता है, दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये हमारा जो हुआ क्वेश्चन समाप्त हुआ। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ये भी होता है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, जितने भी टॉपिक्स लेके आते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जीव द्रव्य के बारे में जैसे कि हम लोग जाने क्या जीव द्रव्य होता क्या है, तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलकर जीव द्रव्य कहते हैं। इतना हो गया कि नहीं हो गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे में चलते हैं क्या कि अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है। अल्प परासरण, समपरासरी, ठीक है, अल्प परासरी विलयन, समपरासरी विलयन, इस सब के बारे में सभी को मतलब कि हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है। क्या होता है कि अल्प परासरण दाबी विलयन हमारा क्या होता है, उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोशिका को तनु विलयन का मतलब आप सभी जानते हैं कि कोशिका को अगर बोल रहा है तनु विलयन में, ठीक है, तो तनु विलयन बोलेगा। तो तनु विलयन क्या, जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी और बाकी चीजों मतलब जो होगी उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, किसके मुकाबले, जल के मुकाबले। तो क्या बोल रहा है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम में रखा गया हो, यानी उसमें पानी अधिक होगा, तो जल परासरण विधि द्वारा, तो जल जो होगा उसमें का जल, तनु विलयन में तो बहुत ही अधिक मात्रा में जल होता है और कोशिका को किस में रखा गया है, जल में रखा गया है, जल वाले विलयन में रखा गया है, जलीय विलयन में रखा गया। और वो विलयन कैसा है, तनु विलयन है, जिसमें जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो क्या होगा कोशिका के साथ, तो होगा ये कि जल जो है परासरण विधि द्वारा, परासरण विधि आप लोग जानते हैं, परासरण विधि जो था, विसरण विधि भी हम लोग जानते थे। विसरण विधि में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसी गैसों का क्या होता था कि मतलब परिवहन होता था, किसके द्वारा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता था कि नहीं होता था। और परासरण विधि में क्या होता था, जल के अणुओं का होता था कि नहीं होता था, पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा परिवहन होता था कि नहीं होता था। तो वही परासरण विधि द्वारा क्या बोल रहा है, तो जल के अणु का उसमें भी होता था परासरण विधि द्वारा। तो वही बोल रहा है कि तनु विलयन में जो जल होगा, तो जल परासरण विधि, तो क्या है, जल जो हमारा है वो परासरण विधि द्वारा, परासरण का जो विधि है ना, उसके द्वारा क्या होता है, कोशिका के अंदर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका के क्या अंदर हो जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। सीधी सी बात है कि कोशिका के अंदर पानी चली जाती है, किसके कारण, कोशिका को तनु विलयन में डालने के कारण। और ये किसके बदौलत होती है, तो ये परासरण विधि द्वारा होती है। इसीलिए हम इसको विलयन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे की। अब देखिए क्या है कि जैसे कि हम लोग देख चुके हैं
ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं क्या कि अल्प पराशरी विलयन होता क्या है, ठीक है। अल्प पराशरी विलयन के बारे में हम लोग, अल्प पराशरी दाबी विलयन के बारे में हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं कि होता क्या है। उसमें होता ये है कि मतलब तनु विलयन रखते हैं तो कोशिका जल को सोख लेता है पराशरण विधि द्वारा, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं हम लोग, तो अल्प पराशरी मतलब क्या कहते हैं, अल्प पराशरी दाबी विलयन कहते हैं। लेकिन अब समपराशरी दाबी विलयन किसको कहते हैं, देखिए जैसे ही यहाँ पर नाम लीजिएगा समपराशरी मतलब समझ रहे समान, ठीक है, मतलब कि ना किसी में ज्यादा होगा ना किसी में कम होगा, वैसा ही टाइप का लग रहा है। और ये डिफिनेशन भी उसी पर है। देखिए क्या है इसका डिफिनेशन है, यदि कोशिका को ऐसा माध्यम वाले विलयन में रखा जाए, कैसा माध्यम वाले, तो ऐसा माध्यम वाले विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता, यानी कि जो विलयन की में जो जल की सांद्रता है, ठीक है, वो क्या हो, कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी कि जो है हमारा विलयन जो है उसमें जो जल की सांद्रता है उसके बराबर क्या हो, कोशिका के अंदर जो स्थित जल है उसकी सांद्रता, मतलब दोनों का सांद्रता बराबर हो, तो ऐसे विलयन को समपराशरी दाबी विलयन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक कहते हैं। ऐसा विलयन जब बढ़ेगा तो ना कोशिका झिल्ली से पानी को अंदर ले जाया जा सकेगा और ना कोशिका झिल्ली का पानी बाहर आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ समान समान है, ठीक है। लेयर बन रहा है तो लेयर के ऊपर से जब दोनों समान लेयर का है तो कोई किसी के ऊपर से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है ना, दोनों समान लेयर के, कोई नीचा हो जाएगा तभी ना ऊपर से चला जाएगा या फिर ऐसे चला जाएगा, लेकिन दोनों समान लेयर का, एकदम समान लेयर का है तो मतलब दोनों जाएगा तो वहीं पर रह जाएगा, टकराएगा, यानी ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है, यानी कि ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पे हो गया क्या, मतलब समपराशरी विलयन के बारे में जाने। अब जानेंगे अति पराशरण दाबी विलयन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, अति पराशरण दाबी विलयन के बारे में जानेंगे कि अति पराशरण दाबी विलयन हमारा होता क्या है, इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे कि अति पराशरण दाबी विलयन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसका डिफिनेशन दिया गया है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन, कोशिका को जिस विलयन में आप डालिएगा तो कोशिका का तो अंदर एक अलग माध्यम है, लेकिन कोशिका को जिस विलयन में डालिएगा ना उस माध्यम की बात कर रहा है कि कोशिका के बाहर वाला विलयन, जिस विलयन में आप कोशिका को डालिएगा, ठीक है, कोशिका वाला विलयन अंदर के घोल से यानी कि कोशिका के अंदर जो घोल है उसके घोल से अधिक सांद्र हो, अधिक सांद्र है, ठीक है, यानी कि अधिक सांद्र होने का मतलब क्या कि उसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होना, इसके मुकाबले पानी की मात्रा बहुत कम होगी, कोशिका के अंदर के मुकाबले पानी के मुकाबले कम हो, पानी का मतलब मात्रा जो होगा क्या होगा, कम होगा, किसके विलयन में, बाहर वाला विलयन में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से यानी कि कहने का मतलब कोशिका के अंदर से जो घोल है से अधिक सांद्र हो, यानी कि क्या हो, ज्यादा उसमें पानी की कमी हो, तो जल पराशरण द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा, जो जल है वो पराशरण विधि द्वारा जो क्या होगा, कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति पराशरी दाबी विलयन कहते हैं।